द म्यूचुअल फंड टॉक शो के वीकली रैपअप में आप सबका स्वागत है। अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी की परफॉर्मेंस, फिर देखेंगे परफॉर्मेंस का एनालिसिस और आखिर में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं परफॉर्मेंस पर। इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप भी करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। परफॉर्मेंस में सबसे पहले देखते हैं इक्विटी कैटेगरी, जहां सभी कैटेगरीज के रिटर्न्स पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन इस वीक लार्ज कैप, मल्टी कैप और ईएलएसएस कैटेगरी के रिटर्न्स स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी के रिटर्न से ज्यादा रहे हैं। लगातार हर वीक में पॉजिटिव रिटर्न्स के कारण हर कैटेगरी के ईयर टू डेट रिटर्न्स भी पॉजिटिव हो गए हैं। डेट कैटेगरी में इस वीक भी सभी कैटेगरीज की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन और लो ड्यूरेशन कैटेगरीज के रिटर्न्स उनके वीक के एवरेज रिटर्न्स के बराबर ही रहे हैं, लेकिन शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ड्यूरेशन और क्रेडिट रिस्क कैटेगरीज के रिटर्न इस वीक के एवरेज रिटर्न से ज्यादा रहे हैं। हाइब्रिड में भी इस वीक सभी कैटेगरीज के रिटर्न्स अच्छे रहे हैं, जिसके कारण कैटेगरी के ईयर टू डेट रिटर्न्स भी बढ़े हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के ईयर टू डेट रिटर्न्स 2.19% है और कंजर्वेटिव हाइब्रिड और इक्विटी सेविंग्स दोनों ही कैटेगरी के ईयर टू डेट रिटर्न्स 1.68% है। यानी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, इसी वजह से कैटेगरीज के रिटर्न्स भी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म में स्मॉल और मिड कैप फंड्स के ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि पुराने नेगेटिव रिटर्न्स अभी भी पॉजिटिव रिटर्न से कवर नहीं हुए हैं। एनालिसिस सेक्शन में इस बार हम देखेंगे स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी की ईयर टू डेट परफॉर्मेंस। इसी के साथ कैटेगरी के ईयर टू डेट टाइम पीरियड में टॉप और बॉटम परफॉर्मिंग फंड्स देखेंगे। मिड कैप कैटेगरी में टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड और आईडीबीआई मिड कैप फंड 3.68% और 2.92% ईयर टू डेट रिटर्न्स के साथ कैटेगरीज के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। वहीं महिंद्रा उन्नति इमर्जिंग बिजनेस योजना और एल&टी मिड कैप फंड -1.22% और -1.12% रिटर्न्स के साथ कैटेगरीज के टॉप लूजर्स हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड और सुंदरम स्मॉल कैप फंड 4.68% और 4.54% ईयर टू डेट रिटर्न्स के साथ कैटेगरीज के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड और एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड -2.38% और -0.37% ईयर टू डेट रिटर्न्स के साथ कैटेगरीज के टॉप लूजर्स हैं। वैसे यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको अपडेट करने के लिए है, ताकि फंड्स के रिटर्न्स का भी अपडेट आपको मिलता रहे। आगे हम फंड्स की परफॉर्मेंस पर भी डिटेल में बात करेंगे, पर रिटर्न के चेंज होने पर आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। अब देख लेते हैं इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहली न्यूज रही है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को लेकर, जहां फेब मंथ में भी इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो लास्ट 24 मंथ्स में सबसे लो रहा है। इसी के साथ रिडम्पशन के कारण आउटफ्लो भी 20,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है, जिसके पीछे के इंपॉर्टेंट रीजंस हाई मार्केट वॉलेटिलिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पिछले साल नेगेटिव रिटर्न्स की वजह रही है। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड हाउस ने इसी वीक एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड लॉन्च किया है। स्कीम 11 मार्च से 25 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगी। मिस्टर नीलोत्पल साई इस स्कीम के फंड मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं। जो भी इन्वेस्टर इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मिनिमम 5,000 के लमसम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वीक अगर पॉजिटिव न्यूज की बात करें तो एफआईआई का रुझान इंडियन मार्केट पर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि एफआईआई का लास्ट वीक की तरह इस वीक भी अच्छा इन्फ्लो रहा है और सरप्राइजिंगली इस वीक का इन्फ्लो पिछले वीक के इन्फ्लो से भी ज्यादा रहा है। कंटिन्यूसली बढ़ते एफआईआई इन्फ्लो के कारण ही मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। इसी वीक डेटा के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इन्फ्लेशन को कंज्यूमर स्पेंडिंग और प्रोडक्शन एंड पर कैलकुलेट किया जाता है, जहां कंज्यूमर स्पेंडिंग को सीपीआई और प्रोड्यूसर एंड पर डब्ल्यूपीआई से कैलकुलेट किया जाता है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 2.76% से बढ़कर 2.93% पहुंच गया है, जो कि फूड आइटम्स और फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से हुआ है। लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन रेट आरबीआई की मीडियम टर्म टारगेट से कम है, यानी आरबीआई के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर कंट्रोल में है, इसलिए फ्यूचर में आरबीआई के द्वारा रेट कट एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसी वीक इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ का डेटा भी आया है, जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हुई है और पिछले साल के फरवरी मंथ के आईआईपी 7.5% से गिरकर अब 1.7% हो गई है। वैसे काफी टाइम से इंडस्ट्रियल ग्रोथ अनसिस्टमैटिक रही है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस वीक आरबीआई ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम में 35,000 करोड़ की लिक्विडिटी पहुंचाने का डिसीजन लिया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ने पर इंडियन बैंक्स अपने फॉरेन रिजर्व्स आरबीआई को देकर बदले में इंडियन करेंसी ले सकते हैं, जो कि 3 साल की मैच्योरिटी के बाद आरबीआई रिटर्न कर देंगे। वैसे टेक्निकली इस प्रोसेस को स्वैप कहा जाता है, जहां इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैच्योरिटी के टाइम की वैल्यू वही रहेगी जो इनिशियली ली थी। ग्लोबल रीजंस की बात करें तो इस वीक ब्रेक्सिट काफी चर्चा का विषय बना है। ब्रेक्सिट का मतलब ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से कंप्लीट एग्जिट, जो कि 29 मार्च 2019 को होना था। इसी वीक प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने कहा है कि वो बिना किसी डील के ब्रेक्सिट के लिए रेडी है, लेकिन इसे लॉ मेकर्स ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है,
क्योंकि उनका मानना है कि अगर बिना किसी डील के यूके यूरोपियन यूनियन से अलग होता है तो इससे ट्रेडिंग एक्टिविटीज और पॉलिटिकल रिलेशनशिप काफी इफेक्ट होंगे। इसलिए थेरेसा मे ने अब ब्रेक्सिट को 30 जून तक एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट की है ताकि एक्सटेंशन पीरियड में कोई ब्रेक्सिट डील फाइनलाइज की जा सके। तो ये था इस वीक का म्यूचुअल फंड अपडेट। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई राय रखते हैं तो कमेंट कर सकते हैं।